नमस्कार बच्चों, आज हम छठी कक्षा में उपहार पाठ देखने वाले हैं। पन्ना नंबर 7 उपहार। इस उपहार का अर्थ होता है बख्शिश। इस पाठ में बख्शिश कैसे मिलते हैं ये आज हम देखने वाले हैं। इस प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रुचि और लगन आवश्यक है। हमारा जो लक्ष्य होता है ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमारे मन में रुचि निर्माण होना चाहिए। रुचि यानी आवड और लगन, मेहनत करने की लगन होना चाहिए। मेहनत करना आवश्यक है। मेहनत करने से हमें अपना लक्ष्य मिलता है, ये लगन से हमें मालूम होते हैं। इस पाठ में कई चित्र दिखाई दे गए हैं। पन्ना नंबर 7 पर यह चित्र है। पहला चित्र जो है वो मकान है, आगे का चित्र जो है वो नदी है, अमरूद है, पर्वत है, थैली है, चाबी है, लोग है, डिब्बा है, दादाजी है और लड्डू। ये चित्र देखकर हमें मालूम होता है कि उपहार में कौन कौन से हमें बख्शिश मिल जाते हैं। इस पाठ का जो सारांश है ये सारांश मैं यहाँ पे तुम्हें बताती हूँ। देखो, एक गांव था और इस गांव में ऋत्विक नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत गरीब था, उसके घर में बड़ा भी कोई नहीं था। तब क्या हो गया, उसके गांव में एक पुस्तक मेला यानी पुस्तक का मेला लगा हुआ था और वो पुस्तक मेला देखने के लिए उसके सब दोस्त जाने वाले थे और बहुत सारी पुस्तकें भी खरीदने वाले थे। तब ऋत्विक के मन में भी ये आया कि हम भी पुस्तक लेंगे और पुस्तक मेला देखने के लिए जाएंगे। तो वो घर में आया और माँ से पूछा, माँ हमारे गांव में पुस्तक मेला लगा हुआ है, हम पुस्तक मेला देखने भी जाएंगे और पुस्तक खरीदेंगे। तो माँ ने कहा, बेटा हमारे घर में बड़ा कोई नहीं है, तुम पुस्तक मेला देखने के लिए नहीं जाओगे, दूध पी लो और सो जाओ। तो ऋत्विक को बहुत दुख हो गया, उदास हो गया और पेड़ के नीचे जाकर बैठा। तब वहाँ पे एक रोशनी तेज प्रकाश एक परी आई और उस परी ने उसे पूछा, ऋत्विक तुम उदास क्यों हो? तो ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। तो परी ने उसे कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगी, उस परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हो जाओगे तो तुम्हें पुस्तक मेला देखने के लिए मैं ले जाऊँगी। तब ऋत्विक तैयार हो गया और उस परीक्षा में वो उत्तीर्ण हो गया और पुस्तक मेला देखने भी गया और घर में पुस्तकालय भी वो खोला। ये पाठ का सारांश हम देखते हैं। तो चलिए हम आज पाठ देखने वाले हैं। पन्ना नंबर 7। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। देखो उसका नाम क्या था, इस लड़के का नाम क्या था? ऋत्विक। ऋत्विक नाम का एक लड़का रहता था, वो बहुत गरीब था। गरीब का विरुद्ध अर्थ होता है धनवान। गरीब का विरुद्ध अर्थ क्या होता है? इस पाठ में हम समानार्थी और विरुद्धार्थी भी शब्द में बताएंगे। गरीब का विरुद्ध अर्थ जो होता है वो धनवान होता है। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। मेला यानी यात्रा, मेला यानी यात्रा। इस गांव के पास पुस्तक मेला का यात्रा लगा हुआ था। उसने माँ से कहा, ऋत्विक आया और अपनी माँ से कहा, माँ मैं भी मेला देखने जाऊंगा। अपने माँ से वो कहा, माँ मैं मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? माँ ने उसे कहा, ऋत्विक हमारे घर में बड़ा ऐसा कोई नहीं है और तुम इस पुस्तक मेला देखने नहीं जाओगे। बेटा मेला देखने की जिद छोड़ दो। ऋत्विक जिद करने लगा, नहीं मैं जाऊंगा ऐसे जिद करने लगा। तो माँ ने उसे कहा, मेला देखने की जिद तुम छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया। माँ ने कहा, चलो दूध पी लो और सो जाओ। तो माँ की बात सुनकर क्या हो गया,
ऋत्विक उदास हो गया। उदास यानी दुखी। उदास यानी क्या? दुखी हो गया। और वो चुपचाप जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। उसे बहुत दुख हो गया क्योंकि उसके सब दोस्त मित्र पुस्तक मेला देखने वाले थे, पुस्तक खरीदने वाले थे। माँ से वो पूछा था, लेकिन माँ उसे कहती थी कि हमारे घर में बड़ा कोई नहीं है, तुम मेला नहीं देखने जाओगे, दूध पी लो और सो लो। तो इस परिच्छेद में क्या क्या बताया है, मैं तुम्हें प्रश्न और जवाब दोनों का ही उत्तर दूंगी। ऋत्विक कहाँ रहता था? ऋत्विक एक गांव में रहता था। बहुत गरीब कौन था? ऋत्विक बहुत गरीब था। गांव के पास क्या लगा हुआ था? गांव के पास पुस्तक मेला लगा हुआ था। तो ऋत्विक उदास क्यों हो गया था? क्योंकि उसकी माँ उसे पुस्तक मेला देखने के लिए नहीं भेज रही थी, इसीलिए ऋत्विक उदास हो गया था। देखो आगे, अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई। वहाँ जिस पेड़ के पीछे वो जाकर बैठा था, उस पेड़ के पीछे उसकी दृष्टि गई है, जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। तेज यानी प्रखर। तेज यानी क्या? प्रखर। प्रखर रोशनी जहाँ पर थी वहाँ उसकी नजर गई। रोशनी यानी प्रकाश। वो उठकर वहाँ गया। वो उठा और उस तेज प्रकाश रोशनी देखने के लिए गया। वहाँ सुनहरी पंखों वाली एक परी खड़ी थी। वहाँ क्या थी? एक सुनहरी पंखों वाली परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा। ऋत्विक हैरान हो गया और उस परी से पूछा, तुम कौन हो? तुम कौन हो? तो वो बोली, मैं परी हूँ। वो क्या बोली? मैं परी हूँ, लेकिन तुम उदास क्यों बैठे हो? जब वो पेड़ के पीछे गया, सुनहरी पंखों वाली परी खड़ी थी। उस परी को देखकर ऋत्विक हैरान हो गया और हैरान होकर वो परी से पूछा, तुम कौन हो? वो बोली, मैं परी हूँ। मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठी हो? मैं परी हूँ, मुझे ऐसा लगा कि तुम उदास बैठे हो। क्यों उदास बैठे हो? परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आंसू आना ये मुहावरे है। देखो, आंखों में आंसू आना ये मुहावरे है। तो आंखों में आंसू आना, इस मुहावरे का अर्थ है बहुत दुख होना। ऋत्विक को बहुत दुख हो गया था। किस बात से ऋत्विक को दुख हो गया था? इस बात से कि उसकी माँ उसे पुस्तक मेला देखने के लिए नहीं भेज रही थी, इसलिए वो बहुत दुखी हो गया था। वो बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखने और पुस्तकें खरीदना चाहता था। मैं क्या करने वाला था? मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला और पुस्तक खरीदना चाहता था। ये कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। एक कहकर ऋत्विक खामोश हो गया है। खामोश होना यानी चुप को बैठना। और चुप बैठा है, खामोश हो गया है। तब परी बोली, वो उदास हो गया, चुप बैठा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये सब देखकर परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? इसमें उदास होने की बात क्या है? इसमें आंखों में आंसू आने की क्या बात है? ये समझ लो, तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। तुम ये सोच लो कि तुम्हारी मदद करने के लिए मैं आज आई हूँ। ऐसा मैं तब करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। मैं एक परीक्षा तुम्हारी लेने वाली हूँ और जब भी परीक्षा मैं लूँगी तब उस परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हो जाओगे तो मैं तुम्हें इस पुस्तक मेला देखने के लिए ले जाऊंगी। कौन सी परीक्षा है?
पूछा परी से, देखो कौन सी परीक्षा है? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? मैंने तुमको बता दिया तो परीक्षा कैसी? ठीक है। ऋत्विक ने कहा, ठीक है, तुम परीक्षा लेने वाली हो तो ले लो, मैं परीक्षा दूंगा, ठीक है। ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। एक कहकर क्या हुआ? ऋत्विक वहां से गया है। अब वो कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। पोटली, छोटी थैली, देखो पोटली यानी छोटी थैली, आपण त्याला मराठीत म्हणू पिशवी, छोटी पिशवी, छोटी थैली मिली। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी। ऋत्विक विचार में मग्न हो गया। वो विचार करने लगा, इस लाल रंग की पोटली में कोई कीमती चीज होगी। पोटली का रंग कैसा था बच्चों? लाल रंग। कैसा था? लाल रंग था। इस लाल रंग की पोटली में कुछ तो कीमती चीज होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा। तो क्या हो गया? वो उसे खोलना चाहा तो फिर सोचने लगा। वो मन ही मन में सोचने लगा, जब ये मेरी नहीं है तो उसे खोलने का मुझे हक नहीं है। ये पोटली मेरी नहीं है तो मुझे वो खोलने का हक भी नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। उसका एक मन कह रहा था पोटली खोल कर देखो क्या है इस पोटली में, और उसका दूसरा मन ये कह रहा था कि पोटली मत खोलो, इसमें कीमती हुई हर चीज है, उसे खोलने का हक तुम्हें नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। उसने अपने मन में विचार कर लिया, जब ये दूसरों की पोटली है तो मुझे खोलने का कोई भी हक नहीं है। तो उसने तय कर लिया कि इस पोटली को मैं नहीं खोलूंगा। तभी किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी। देखो वहां पे कोई आया था और उसका आवाज जो है वो आवाज उसकी कानों में पड़ा है। बेटा, मेरी पोटली गिर गई रास्ते में, क्या तुमने देखी है? बेटा क्या हो गए हैं? मेरी पोटली रास्ते में गिर गई है, क्या तुमने देखी है? ऋत्विक ने पूछा। किस रंग की थी पोटली? लाल रंग की। राहगीर ने बताया। राहगीर ने रास्ते में जो प्रवासी मिलते हैं उसे कहते हैं। और कोई पहचान बताओ। जब हमारे पास किसी की वस्तु आती है, मिलती है, तो हम पहले उसकी पहचान पूछना चाहिए। वो वस्तु कैसी है, बड़ी है या छोटी है, उसका रंग कैसा है, उसका आकार कैसा है, तो हम उस वस्तु उसे देंगे। ऋत्विक ने भी पूछा किस रंग की थी, पहचान तो बताओ। ऋत्विक ने राहगीर से पूछा। उस प्रवासी से ऋत्विक ने पूछा है। उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है। देखो उस पोटली में क्या था? एक परी का सुनहरी रंग में चित्र बना हुआ था। राहगीर का जवाब था, जवाब यानी उत्तर। और राहगीर ने उत्तर दिया, उस पोटली में एक परी का, सुनहरी पंख वाली परी का चित्र है। ऋत्विक ने अपनी थैली जब वो पोटली में निकाली तो उस पर छिपा परी का चित्र चमकने लगा। जब वो पोटली उसने देखा तो वहाँ पे एक परी का चित्र वहाँ पे चमकने लगा। ऋत्विक ने वो पोटली राहगीरदार को दे दी। उसकी पहचान हो गई और पहचान होते ही ऋत्विक ने
वो पोटली उस प्रवासी को दिया है। सुबह उठकर वो वहां पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। सुबह हो गई और सुबह होते ही वो ऋत्विक उठा और उठकर कल जहां वो बैठा था वहां परी मिली थी उस जगह में वो जाकर बैठा। देखा तो वहां कोई नहीं था। इधर उधर देखने लगा, वहां पे कोई नहीं था। वो बैठ गया। कल जहां वो गया था पेड़ के पास, वो पेड़ जाता उस पेड़ पर जाकर बैठा है। उसकी आंखों के सामने वो लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। जब उसे कल ये पोटली मिली थी उसका रंग कैसा था? लाल था। वो लाल रंग की पोटली उसके सामने बार बार आने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला। वहां पे क्या हो गया? तेज प्रकाश फिर से आया है। सामने परी खड़ी थी। जहां पर कल परी मिली थी वहां पर ऋत्विक फिर से जाकर बैठा है उस पेड़ के नीचे। तब फिर वहां वो परी सामने खड़ी थी। परी की दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, उसकी जो दोनों हाथ थी वो पीछे थी। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ, ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। देखो, परी की दोनों हाथ पीछे गए थे और उस हाथ में ऋत्विक के लिए वो बख्शिश लाई थी। तब ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। तो ऋत्विक ने पूछा, किस बात की? जब परी ने बताया, कल तुम्हारी परीक्षा लेनी थी, उसमें तुम उत्तीर्ण हो गए हैं, इसलिए तुम्हें बख्शिश दे रही हूँ। परी की बात ऋत्विक के समझ में नहीं आ रही थी। वो परी क्या कह रही है ये ऋत्विक के समझ में नहीं आ रहा था। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसे आंखें बंद करने के लिए कहा था, उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। जो कल वो पोटली की थैली थी, वो थैली मखमली थैली परी ने ऋत्विक के हाथ में दे दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान हो गया। हैरान यानी चकित, हैरान होना यानी चकित होना। वो चकित हो गया और वो पोटली देखने लगा। ये तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दे दी थी। कल जो राहगीरदार मिला था उस राहगीरदार को ये पोटली उसने दे दी थी, वही थी पोटली। पोटली यानी छोटी थैली, मैंने बताया है तुम्हें। परी ने कहा, कल मैंने तो तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ले ली थी। मैंने क्या किया था? तुम्हारी परीक्षा ले ली थी। उस परीक्षा में तुम क्या हो गए हो? पास हो गए हो, इसीलिए ये बख्शिश मैं तुम्हें दे रही हूँ। वो राहगीरदार भी मैं ही थी, इसीलिए मैं तुम्हें इनाम दे रही हूँ। इनाम यानी बख्शिश, भेंट। कल मैंने जो परीक्षा ले ली थी उस परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हो गए, इसीलिए मैं ये इनाम तुम्हें दे रही हूँ। परी ने ऋत्विक को समझाया। परी ने ऋत्विक को समझ दिया यानी बताया। ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। देखो, इस जीवन में जो ईमानदार प्रामाणिक होता है उसके जीवन में कुछ भी कम नहीं पड़ता। जाओ, अब तुम मन चाहे वस्तु मिलेगी। अब तुम ये पोटली लेकर घर जाओ, तुम्हें जो चाहिए उस पोटली से मिलेंगे। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वो परी को धन्यवाद देता। ऋत्विक के पास एक ही शब्द नहीं था जो परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। आंखें भर आना एक मुहावरे है बच्चों। इस आंखें भर आना का मुहावरे का अर्थ है बहुत बहुत खुश होना। ऋत्विक की आंखें भर आई है। परी ने पोटली दी तो ऋत्विक की आंखें भर आई है। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपने माँ को दे दी। जो पोटली परी ने दी थी वो पोटली ऋत्विक ने अपने माँ को दे दी है।
उसकी समझ में ये नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। उसके समझ में नहीं आई है मेरा बेटा मुझे क्या दे रहा है। जब माँ वो पोटली खोलने लगी तब पोटली की गुना बड़ी हो गई। वो पोटली जब माँ खोल रही थी तो बड़ी होने लगी। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आए। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। चकित ने हैरान, आश्चर्यचकित, आश्चर्य। देखो, जब उस पोटली से पुस्तकों का ढेर पड़ने लगा तो माँ चकित हो गई। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया, यानी क्या क्या हो गया था, परी कैसी मिली, उसने कैसी परीक्षा ली, इस परीक्षा में ऋत्विक कैसा पास हुआ, तब उसने इनाम दी, ये सब कुछ कल की बात उसने परी की बात माँ को बता दिया। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। अब ऋत्विक ने क्या किया है, मित्रों के लिए, अपने जो मित्र है इसके लिए, कृतिका यानी इसकी बहन है, उस कृतिका की सहायता यानी मदद, उसकी मदद से मनपसंद पुस्तकें मित्रों को दे रहा था। सब बच्चे आकर अपने मनपसंद पुस्तक पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगे। क्या हो गया, सब गांव, वो छोटा सा गांव इस गरीब ऋत्विक को पुस्तक मित्र से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपना जीवन का ध्येय बना लिया। देखो, ऋत्विक ने क्या किया है, पुस्तक ही मेरा मित्र है और पुस्तक ही मेरा ध्येय है। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बिताने लगे। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच ही जाने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंखें लग गई। एक दिन क्या हो गया है, ऋत्विक पुस्तक पढ़ रहा है और उसकी आंखें लगी, यानी उसकी वो सो गया। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। उसके रातों में सो गया था और उसके वो पुस्तक उसे दिखाने लगे और उसके बातें करने लगे। उससे एक पुस्तक ने पूछा, बहुत सारे पुस्तक उसके पास आए और एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? वो पुस्तक ऋत्विक से पूछा, ऋत्विक, आज तुम हमारे साथ है, लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम हमारा साथ छोड़ेंगे क्या? हमें भूल जाओगे क्या? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, तुम ही मेरे मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। क्या हो गया, दरवाजे में घंटी बज गई और ऋत्विक की नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वो बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगी। वो जाग गया और उसे मालूम हो गया, मैं बड़ा होकर एक पुस्तक भंडार खोलेंगे तो मित्रों, पुस्तक अपना मित्र होता है, अपना साथी होता है, हमारा जीवन बहुत आनंदित करता है, जीवन सुंदर बनाता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति का मित्र पुस्तक होना चाहिए। इस पाठ में समानार्थी शब्द, सखा को समानार्थी शब्द मित्र आया है, जननी को समानार्थी शब्द माता आया है, वृक्ष को समानार्थी शब्द पेड़ आया है, नयन को समानार्थी शब्द आंख आई है, भगिनी को समानार्थी शब्द बहन आया है। ये इस पाठ में हमने देखा है। आज तक इस पाठ में आप क्या क्या हो गया है ये तुम्हारे ध्यान में आ गया होगा। पुस्तक जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। तुम जहाँ भी पुस्तक मेला लगा हो वहाँ जाकर पुस्तक मेला देखना चाहिए। अपने घर में एक दो पुस्तक लाना चाहिए। अपने वार दिवस यानी इस दिवस में ही अपना पुस्तक अपना मित्र होना चाहिए। और हम बड़े होकर क्या बनना है यही हमें सोचना चाहिए। महादेव वर्मा के कोई रेखाचित्र पढ़कर उस पत्रों का नाम तुम्हें लिखना चाहिए। अनुलेखन करो इस पाठ से। और ऋत्विक कहाँ जाना चाहता था, इस पाठ में पहला पूछा गया प्रश्न है, ऋत्विक पुस्तक मेला देखना चाहता था। मैंने क्या कहकर ऋत्विक को माँ ने क्या कहकर ऋत्विक को पुस्तकालय देखने से रोका था।
हमारे घर में कोई बड़ा नहीं है ऋत्विक, तुम नहीं जा सकते, ये कहकर उसको रोका था। पेड़ के पीछे कौन खड़ा था? पेड़ के पीछे परी खड़ी थी। परी ने ऋत्विक से क्या पूछा? तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? रास्ते में मिली पोटली का रंग कैसा था? रास्ते में मिली पोटली का रंग लाल था। धन्यवाद। बघा